हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। मैं आपका अपना अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता से अब आपको मैं ले चलता हूं अपनी अगली क्लास की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए रोमांचित होने वाली है। अब आपको ले चलते हैं कक्षा 12 की हिंदी काव्य की ओर। कक्षा 12 की जो आपकी हिंदी की बुक है, उसका जो खंड है, जिसको हम काव्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम पद्य के नाम से भी जानते हैं, आइए ले चलते हैं आपको, रूबरू कराता हूं आपको पहले चैप्टर काव्य के पवन दूतिका। पवन दूतिका जिस पार्ट 1 जिसका नाम है पवन दूतिका, और जिसको लिखने वाले जो कवि हैं, जो कवि रहे हैं, उनका नाम है हरिऔध जी। कक्षा में आपको बता दूं, कक्षा हमारी रहेगी 12। कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो चैप्टर, जो पूरा यहां पर मैंने चैप्टर से एक छोटी सी पंक्ति जो लिख दी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा कृत जो यहां पर रचना है पवन दूतिका, उससे मैंने एक छोटी सी पंक्ति यहां पर आपके लिए लिख दी है। कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की, कोशिश करूंगा पूरी तरीके से आप तक आपको घोल कर पिलाने की, आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर पूरी पंक्ति मैंने लाइन बाय लाइन लिख डाली आपके लिए, आपके समक्ष यहां पर अच्छे से मैं पहुंचाने वाला हूं आपको ये पंक्ति। सबसे पहले हम पंक्ति पढ़ने का कार्य शुरू करते हैं। चलते हैं आगे की ओर। ऊपर लिखला है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसके श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ नित्य सूख ते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने लाओ से ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, यो प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तो यहां पर मैंने पूरी पंक्ति एक एक लाइन मैंने अच्छे से आप तक पढ़ दी है, एक एक लाइन आप तक अच्छे से इसको मैंने पहुंचा दिया है। अब इसकी हम कहानी देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। पंक्ति तो सीधी मैंने पढ़ दी है, लेकिन इस पंक्ति की कहानी क्या है, इस पंक्ति में ऐसा क्या छुपा हुआ है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपनी जो पहली वीडियो अभी तक YouTube पर कक्षा 12 के लिए पवन दूतिका वाले पार्ट से मैंने एक वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका हूं मैं। अब मैं आपको कहानी उसमें ही समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन मैं अब अच्छे तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इसकी कहानी क्या है। तो देखते हैं सीधे से इसकी कहानी क्या है। तो जो कवि हैं हमारे, जिनका नाम है हरिऔध जी, उनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध जी ने जो ये पंक्ति लिखी है, जो ये पवन दूतिका नामक पार्ट लिखा है, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है। इस पार्ट का जो मेन रोल है, इस पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है, वो है राधा रानी। कौन है? राधा रानी, जो कि श्री कृष्ण जी की प्रेमिका के रूप में यहां पर जानी जाती है। फिर से मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं शॉर्ट में, कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जा चुके हैं, और यहां पर उनकी प्रेमिका जो राधा है, उनको श्री कृष्णा की यादें सता रही हैं, उनको श्री कृष्णा की बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। तो इस वजह से, इस बात को लेकर, इस कारण से राधा रानी श्री कृष्णा को पवन के माध्यम से, जो चैप्टर का नाम है, जो पार्ट का नाम है पवन दूतिका, इस चैप्टर के माध्यम से, इस पार्ट के माध्यम से कभी आप तक, हम तक इस बात को पहुंचा रहा है कि राधा रानी किस प्रकार से दुखी है, कि राधा रानी क्यों दुखी है। तो प्रभु श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं किसी कारणवश, अर्थात कंस का वध करने के लिए, और यहां पर जो राधा रानी है वो उनकी यादों में
परेशान हो रही है, चिंतित हो रही है, उनका इंतजार कर रही है। तो इस वजह से इंतजार के चक्कर में जो पवन है, पवन को दूत बनाकर भेजती है, हवा को दूत बनाकर भेजती है और सारी बातें हवा के बिल्कुल अच्छे से कहती है। हवा को अपने सामने खड़ा करने के बाद हवा से कहती है कि हवा ये सारी बातें जो मैं तुझे बता रही हूं, जो मैं तुझ तक पहुंचाना चाहती हूं, वो मेरा खत, मेरा संदेश तू श्री कृष्णा को जाकर दे देना। तो अपने संदेश में किस प्रकार से राधा अपने संदेश में सारी चीजें लिख रही है, जो उसके दिल पर बीत रही है श्री कृष्ण के वियोग के कारण, जो उसके ऊपर बात बन के आ रही है, उसके हृदय को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है प्रभु श्री कृष्णा के वियोग के माध्यम से, उनसे वियोगित होकर। तो वो सारी बातें राधा रानी बड़े अच्छे ढंग से उस खत में लिख चुकी है और लिखने के तत्पश्चात वो पवन को वो खत सौंपती है और कहती है ये सारी बातें इस खत में मैंने जो तुझे लिख दी, जो समझा चुकी हूं, इन सारी बातों को तू श्री कृष्णा को जाकर कह देना। अब आगे की ओर मैं पूरी पंक्ति यहां पर लिख चुका हूं, तो पूरी पंक्ति का लाइन बाय लाइन आपको एक एक अर्थ के अनुसार, एक एक पूरी पंक्ति का लाइन बाय लाइन एक एक शब्द का अर्थ मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको 101% ये पूरी पंक्ति समझ में आए। अब आगे की ओर पढ़ते हैं पंक्ति लाइन बाय लाइन। कह रहा है, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। तो यहां पर जो है पवन के द्वारा, यानी कि पवन से कह रही है। कौन कह रही पवन से? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस वाले पार्ट में सबसे जो मेन किरदार जो निभा रहा है वो है राधा। तो राधा पवन से कहती है, लेकिन लिखने का ढंग कुछ इस तरीके का रहेगा कि कवि कहते हैं, अब कवि का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, कवि है यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हम सीधे से शॉर्ट में भी उनका नाम लिख सकते हैं, जो लास्ट वाला शब्द हमारा रहा है, कह सकते हैं कि हरिओद जी कहते हैं कि राधा पवन से आगे की ओर उसे समझाती हुई कहती है, या पवन को श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए कहती है। और क्या कहती है कि सूखी जाति, सूखी का सिंपल सा मतलब आपको पता है सूखी से ही होता है, इसका कोई और मीनिंग नहीं। सूखी का मतलब सूखी, जाति मलिन। अब मलिन से मतलब हो जा, मलिन से मतलब होता है एक प्रकार का परेशान होना, एक प्रकार का पूर्ण रूप से सूख जाना, पूर्ण रूप से बेकार हो जाना, लाचार हो जाना, ये मलिन का मतलब होता है। लतिका, लतिका से मतलब होता है बेल से, लतिका से मतलब होता है बेल से। लतिका जो धरा, धरा का मतलब पृथ्वी से या धरती पर मैं पड़ी हो। तो राधा रानी अपनी पूरी लाइन का मतलब बताते हो आगे की ओर कहती है कि हे पवन, यदि तुझे रास्ते में कहीं भी पृथ्वी पर कोई सूखी हुई बेल या सूखी हुई लता दिखाई दे जाए तो क्या करना है उस लता का, आगे की ओर देखते हैं। तो पांव के निकट, तो पांव, पांव का मतलब पैरों के, निकट का मतलब पास में, उसके या उसे बोला गया है बेल के लिए, इनडायरेक्टली ये चीज बोली गई है बेल के लिए, उसे श्याम के ला गिराना। अब दोनों पंक्तियों का, दोनों जो लाइन है उन दोनों का अर्थ हो जाएगा कि हे पवन, यदि तुझे कहीं भी रास्ते में कोई सूखी हुई बेल दिखाई दे जाए तो सूखी हुई बेल को अपने द्वारा बहा कर ले जाना। कि हे पवन, तेरे अंदर इतनी क्षमता है कि तू उसे आराम से बहा कर ले जा सकती है, बहन करके ले जा सकती है। तो उस बेल को बहा कर ले जाना और ले जाने के बाद श्री कृष्णा के पैरों के पास में लाकर गिरा देना, श्री कृष्णा के पैरों के सामने या पैरों के पास में लाकर गिरा देना। आगे की और अगली लाइन, यो सीधे से, यो का मतलब इस प्रकार, यो का मतलब हो गया इस प्रकार, सीधे से प्रकट करना, सीधे से प्रकट करने का मतलब हो गया बता देने से। यहां पर प्रकट करने का मतलब हो गया बता देने से, प्रकट करना। प्रीति से वंचिता हो, प्रीति का मतलब होता है यहां पर प्रेम से या फिर प्यार से, प्यार से वंचिता, वंचिता का मतलब बिछुड़ कर, के प्यार से बिछुड़ कर, प्रेम से बिछुड़ कर हो। अब सीधी इस लाइन का मतलब हो गया यो इस प्रकार से सीधे से बता देना श्री कृष्णा को कि आपके प्यार से वंचित हो चुकी है, आपके प्रेम से बिछुड़ चुकी है। कौन? राधा रानी। आगे की ओर बोला है, मेरा होना अति मलिन, ओ
सूखते नित्य जाना। मेरा होना अर्थात अपने आप को राधा रानी कह रही कि जिस प्रकार से ये बेल सूखती जा रही है आपकी प्रतीक्षा में, आपकी यादों में, होना अति मलिन, अति का मतलब बहुत ज्यादा, मलिन का मतलब फिर से वही सूखते जाना, वो सूखते नित्य, नित्य का मतलब लगातार, दिन ब दिन, रोज, कि मेरा होना अति मलिन ओ नित्य सूखते जाना। कि पूरी तरह से, जिस प्रकार से ये इस वाली लाइन में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से वो बेल सूख रही हो, जिस प्रकार से धरा में पड़ी हुई, पृथ्वी में पड़ी हुई वो बेल सूखती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से आपकी यादों में आपसे बिछुड़कर राधा रानी भी वैसे ही सूखती चली जा रही है। राधा रानी भी ठीक वैसे ही सूखती जा रही है। आगे की ओर चलते हैं। कह दिया कोई पत्ता नवल तरु का, कोई पत्ता, पत्ता से मतलब यहां पर समझते हैं कि कोई पत्ता, नवल का मतलब नए, तरु का मतलब पेड़ का, पीत का मतलब पीला, पीत का मतलब पीला, जो हो रहा हो, कि कोई पत्ता नए पेड़ का पीला जो हो रहा हो। तो यहां पर आगे की ओर कहती है पवन से, कौन? राधा रानी। पवन से राधा रानी आगे की ओर कहती है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कि कोई पत्ता नए पेड़ का पीला जो हो रहा हो। कि अगर तुझे कहीं भी दिख जाए किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला होता हुआ, किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला होता हुआ तुझे अगर दिख जावे, तो प्यारे के द्रग युगल के, तो प्यारे के अर्थात कहने का मतलब तो प्रभु श्री कृष्णा के दोनों आंखों के सामने, तो प्यारे के द्रग युगल के मतलब तो प्यारे के अर्थात मेरे प्राणों से प्यारे मेरे श्री कृष्णा के दोनों आंखों के सामने, सामने ला उसे ही। अगर किसी भी पेड़ का नया पत्ता पीला होता हुआ तुझे दिखाई दे जाए, तो उसे भी प्रभु श्री कृष्णा के अर्थात मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्णा के दोनों आंखों के सामने लाकर गिरा देना, दोनों आंखों के सामने लाकर गिरा देना। आगे की ओर चलते हैं। धीरे धीरे संभल रखना, कि धीरे धीरे उस पत्ते को क्या करना, उस पत्ते को धीरे धीरे संभाल कर रखना। और उन्हें यूं बताना, ओ का मतलब और, उन्हें का मतलब श्री कृष्णा, यो का मतलब इस प्रकार, बताना का मतलब बता देना, कि इस प्रकार से उस पत्ते को धीरे धीरे संभाल कर रखना। और संभाल को रखने के बाद श्री कृष्णा को सीधे से बता देना, उन्हें यो बताना कि इस प्रकार से उस पत्ते को रखने के बाद उनकी आंखों के सामने, दोनों आंखों के सामने, और उन्हें धीरे 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 आराम से सीधे से प्रकट कर देना, सीधे से बता देना। क्या बता देना? पीला होना प्रबल दुख से, पीला होना सभी जानते, पीला होना प्रबल दुख से, बहुत कठोर दुख से, बहुत बड़े दुख से, प्रोसिता सा हमारा, क्या जिस प्रकार से ये पत्ता पेड़ पर पीला हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अर्थात राधा रानी भी अर्थात राधिका, आपकी जो प्रेमिका है, जिसको राधा के नाम से आप बुलाते हो, जिसको राधा के नाम से आप जानते हो, हे श्री कृष्णा, आपके प्रेम से वियोगित होकर, आपसे बिछुड़कर कुछ क्षण की ये वियोगित क्षण जो है, इनसे बिछुड़ने के बाद वो भी स्वयं पत्ते की तरह पीली होती हुई नजर आ रही है। कि जिस प्रकार से ये पत्ता पीला होता चला जा रहा है, पता नहीं इस पत्ते को कौन सा दुख लग गया है, ठीक उसी प्रकार से ये जो राधा रानी जो है, ये जो आपकी प्रेमिका जो है, ये भी उस पत्ते के जैसे पीत होती चली जा रही है, पीली होती चली जा रही है। अर्थात कहने का मतलब आपके वियोग से दुखी होकर, आपसे बिछुड़कर लगातार इसको चिंतित होती जा रही है, इसको चिंता खाए जा रही है, इस वजह से ये पीली होती चली जा रही है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यो प्यारे को विदित करके, यो का मतलब इस प्रकार से, प्यारे का मतलब श्री कृष्णा को, विदित का मतलब बताकर, बोलकर, या फिर कहकर, या फिर समझाकर। करके का मतलब सीधे से करके हो गया। सर्व का मतलब सभी, मेरी का मतलब मेरी, अर्थात राधा रानी कह रही है मेरी, अर्थात राधा रानी की।
व्यथाएं, व्यथाएं का मतलब परेशानियां, दुख, कष्ट, के यो प्यारे को विदित करके मेरी सर व्यथाएं, यो प्रभु श्री कृष्णा को सीधे से बताकर मेरी सर बातें, मेरी सभी व्यथाएं, मेरी सभी दुखों वाली कहानी उनको बताकर, मेरे सभी परेशानियों वाली बातों को उनको बताकर, मेरी सभी कष्टों से भरी इस जिंदगी के बारे में उनको बताकर धीरे धीरे बहन करके, धीरे धीरे बहन करके मतलब आराम आराम से, बहन का मतलब बहाकर, अपने चाल के द्वारा हे हवा तू बहाकर करके पांव की धूली लाना, पांव का मतलब उनके पैरों की धूल को ले आना, कि जितनी मैंने तुझे अब तक ये बातें बताई है पवन, वो सारी बातें तू श्री कृष्णा को बता देना, और सारी बातें बताने के बाद, इन सारी बातों को अच्छे से उनको विदित कराने के बाद, अच्छे से विदित कराने के बाद, समझाने के बाद, मेरी सभी व्यथाएं, मेरी सभी परेशानियां, मेरे सभी कष्ट श्री कृष्णा को बताने के बाद धीरे धीरे बहन करके मतलब बहा करके पैरों की धूली लाना, कि धीरे से उनके पैरों की धूल को लेकर चली आना। किसके पैरों की धूल को लेकर? श्री कृष्णा के पैरों की धूली को लेकर, उनकी धूल को लेकर मेरे पास चली आना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ी सी भी चरण रज, थोड़ी, थोड़ी का मतलब थोड़ी सी, भी चरण का मतलब पैरों की, रज का मतलब धूल से हो गया, कि थोड़ी सी भी चरण रज, थोड़ी सी भी पैरों की धूल जो ला ना देगी हमें तू, और अगर ला ना देगी मतलब लेकर नहीं आ सकती, अगर थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल को तू लेकर नहीं आ सकती, राधा रानी फिर पवन दूतिका को आगे की ओर समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तू मुझे थोड़ी सी भी प्रभु श्री कृष्णा के, मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे प्रेमी अर्थात श्री कृष्णा के पैरों की धूल को तू नहीं ला सकती, तो फिर आगे की ओर क्या कहती है राधा पवन से? हाय, हा का मतलब हाय। अब यहां पर अपने ऊपर कह रही राधा रानी, तो हाय कैसे? तो व्यथित चित्त को, व्यथित का मतलब फिर से वही कष्टों भरे, परेशानी भरे, दुखों भरे, चित्त का मतलब मन को, कि कैसे मैं अपने परेशानी भरे मन को, कैसे इस दुखों से भरे मन को, कैसे दुनिया भर की चिंताओं से भरे इस मन को, चित्त का मतलब होता है हृदय या फिर मन को, बोध में दे सकूंगी। बोध का मतलब ज्ञान कराने से हो गया, बोध का मतलब हो गया यहां पर ज्ञान कराने से, तो हम बोध का मतलब समझ सकते हैं यहां पर बताने से। बोध में दे सकूंगी मतलब किस प्रकार से मैं अपने मन को, अपने आप को समझा सकूंगी कि हे पवन, अगर तू मुझे थोड़ी सी भी पैरों की धूल नहीं लाकर दे सकती तो मैं कैसे अपने इस दिल को, कैसे अपने इस मन को समझा पाऊंगी, कैसे इस हृदय में उनके प्रेम को जतला पाऊंगी, कैसे बता पाऊंगी कि मैं उनसे इतना ज्यादा अत्यधिक प्रेम करती हूं। अगली लाइन चलते हैं। पूरी होवे ना यदि तुझसे, कि पूरी होवे, पूरी का मतलब पूरी, संपूर्ण, होवे का मतलब ना हो सके, यदि का मतलब यदि से हो गया, तुझसे का मतलब तुझसे डायरेक्टली पवन के लिए बोला गया, तुझसे अन्य, अन्य का मतलब जितनी ये सारी बातें बताई इन सभी बातों के लिए बोला है अन्य बातें हमारी, के हे पवन। राधा रानी फिर पवन को समझाते हुए आगे की ओर कहती है कि हे पवन, यदि तुझसे जितनी बातें मैंने तुझे अब तक बताई हैं, ये बातें अगर पूरी ना हो सके, तुझसे ये जितनी बातें हैं अगर पूरी ना हो सके तो क्या करना? अगली लाइन में पता लगेगा क्या करने के लिए बोल रही है राधा रानी पवन दूतिका से। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले कि अगर तुझसे ये बातें जितनी मैंने अब तक तुझे समझाई हैं ये पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी विनय मान ले, मेरी इतनी प्रार्थना मान ले, मेरी इतनी रिक्वेस्ट मान ले, इंग्लिश में विनय मान ले और चली जा, और यहां से चली जा मतलब मेरी इतनी विनय मान ले, मेरी इतनी बातें मान ले, मेरी बातों का इतना सा पालन कर ले, तू यहां से चली जा। ये राधा रानी कह रही पवन से कि तू यहां से चली जा। छू के, छू का मतलब छूने से होता है, कि प्यारे, प्यारे का मतलब श्री कृष्णा के, कमल, कमल के जैसे,
पग का मतलब पैरों को, जो उनके कमल के जैसे पैर हैं। पग को प्यार के साथ आजा, कि अगर तुझसे सारी बातें, जितनी बातें मैंने तुझे अब तक बताई हैं, राधा पवन को फिर से समझाती है कि ये बातें अगर तुझसे मेरी पूरी ना हो सके तो मेरी इतना कहा मान ले, मेरी इतनी विनती मान ले, मेरा इतना कहना मान ले, तू यहां से चली जा। और यहां से जाने के बाद तुझे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल छू के प्यारे कमल पग को केवल छू के आ जा। प्रभु श्री कृष्णा के जो पैर हैं, जो कमल के समान हैं, उन कमल के समान पैरों को तू छूकर आ जा। और वो भी किसके साथ? प्यार के साथ चली आना। प्रभु श्री कृष्णा के पैरों को छूकर तू प्रेम के साथ चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल में, जी जाऊंगी मतलब जी लूंगी। राधा कह रही अपने आप को जी लूंगी या जी जाऊंगी। हृदय तल, हृदय तल का मतलब अपने दिल में, अपने हृदय में। मैं का मतलब खुद को कह रही राधा, नहीं, मैं तुझी को हृदय तल में लगा के, कि मैं जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। कि जितनी बातें मैंने अब तक तुझ तक पहुंचाई है हे पवन, अगर तुझसे ये पूरी ना हो सके, तो इन बातों को पूरा ना कर सके, तो कुछ मत करना, मेरी इतने विनय मान ले, इतनी सी विनती, इतनी सी प्रार्थना सुन ले और यहां से चली जा। और जाने के बाद सीधे से प्रभु श्री कृष्णा के पैरों के छूकर चली आ। और जब तू उनके पैरों को छूकर चली आएगी तो मैं तुझे ही श्री कृष्णा मान लूंगी, और तुझे श्री कृष्णा मानकर, अपना तुझे प्रेमी मानकर तुझे ही अपने गले से लगा लूंगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी तरह से मेरी पंक्ति का जो समझाना है, जो बताना है, वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके जो काव्य खंड के जो 10 नंबर आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, वो उनमें से 1 नंबर भी नहीं कटने का। अगर आपने इस प्रकार से व्याख्या को वहां पर लिख डाला, वहां पर लिख कर चले आए आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला। ये मेरी गारंटी है आपके लिए, आपका 1 भी नंबर नहीं कटने दूंगा। पूरी व्याख्या आप तक अच्छे से, इस पूरी पंक्ति की व्याख्या पहुंचा दी है। धन्यवाद।